नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में कोरोना का कहर जारी। जिले में वीरवार को आए 24 कोरोना पॉजिटिव केस। आठ लाख किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने का सरकार ने रखा लक्ष्य। कृषि मंत्री ने हरियाणा के किसानों से किया वर्चुअल संवाद। सामान्य अस्पताल के ठेकेदार के द्वारा लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ NSUI ने किया प्रदर्शन। कहा सरकार ने बढ़े हुए दाम नहीं लिए वापस तो उतरेंगे सड़कों पर। चरखी दादरी के गांव फोगाट में दूषित पेयजल की निकासी को लेकर ग्रामीण हुए परेशान। दूषित पानी से बीमारी फैलने का खतरा भी गहराया। ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति द्वारा लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर दिया गया एक दिन का धरना। गांव जीताखेड़ी के समीप खेतों में सड़क के पास मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस जुटी जांच में। गोरक्षा दल के सदस्यों ने गुबैरा को ग्रामीणों से बचाकर भेजा वन्य जीव विभाग में। और अब खबरें विस्तार से। जिले वासियों से बार बार कोरोना संक्रमण के बचाव के तरीके अपनाने की अपील किए जाने के बाद भी जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से 15 BTM लाइन से, एक मंसरवास से और एक कलिंगा से, और जबकि बाकी शहर के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना के 246 एक्टिव केस हो गए हैं। भिवानी जिले में वीरवार को 24 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक मंसरवास से, 15 BTM लाइन से, एक कृष्णा कॉलोनी से, एक गांव कलिंगा, 2 जगत कॉलोनी, एक DC कॉलोनी, एक गांव वापोड़ा, एक रामनगर कॉलोनी तथा एक शिवनगर कॉलोनी से है। गौरतलब है कि अब तक जिले में कुल 353 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 106 मरीज ठीक भी हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 246 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादियान ने बताया कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने घर पर होम आइसोलेट नहीं रह सकता तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे विभाग द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। साथ ही सिविल सर्जन ने बताया कि खबर लिखे जाने तक वीरवार को जिले से 130 सैंपल लिए जा चुके हैं। वे बुधवार तक भेजे गए सैंपल में से 238 सैंपल की रिपोर्ट अभी बाकी है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर कादियान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है और अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जाँच अवश्य करवाएं। वे मुँह पर मास्क का प्रयोग करें। वे बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। आज भिवानी में टोटल 24 केसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है हमें, जिसमें से 17 लोग कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, BTM जो एरिया है, कॉलोनी है, उस एरिया के हैं। बाकी लोग ट्रैवल हिस्ट्री के हैं, गुड़गांव दिल्ली से। जो एक्टिव केसेस अभी 270 हो गए और टोटल हमारे पास अभी तक 368 केसेस रिपोर्ट हुए। सर इनमें से घर ठीक कितने हो गए आपके? वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। जहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं वो डिस्चार्ज रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोहानी में भी ITI तो शाम में भी किसलान, जालान और सिविल हॉस्पिटल से अभी सबकी डिस्चार्ज रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई गई अनेक योजनाओं के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री JP दलाल गुरुवार को किसानों से ऑनलाइन रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताते हुए 8 लाख कार्ड बनाने के लक्ष्य की बात कही और साथ ही पशु बीमा के बारे में भी बताया।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ से प्रदेश के किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए उन्हें फसलों के विविधीकरण को अपनाने के प्रति प्रेरित किया। वे साथ ही कहा कि सभी किसान अब रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कृषि के अलावा पशुपालन, डेयरी व मछली पालन के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के युवा बखूबी उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे रोजगार के लिए गांव से शहर की तरफ होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। वहीं कहा कि वर्तमान में सरकार किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने पर जोर दे रही है, जिसके चलते प्रदेश के करीब 8 लाख किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पशुओं के लिए 60,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का बीमा भी दिया जाता है। और अपने इलाके के अंदर भी 2-3 जो नंदीशाला खुलवाने का प्रोग्राम है, उससे आधा पैसा कोई समाज देगा, पंचायत देगी, ग्राम देगा, तो आधे पैसे की नंदीशाला के लिए हम अपने कृषि विभाग से मदद करवाएं, ताकि किसान जो है परेशान होते हैं। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, हमारी एक योजना है कि भाई जो भी पशु है, जैसे हर आदमी का आधार कार्ड है, हर पशु का भी टैगिंग होनी चाहिए। जिस दिन पशु पैदा हो जाए उसकी टैगिंग करवाए। पशु अल्टीमेटली सरकार तो छोड़ता ही नहीं सड़कों पर। हमारे में से कुछ लोग हैं जो सड़कों पे छोड़ देते हैं, फिर सरकार के लिए समस्या, समाज के लिए समस्या, किसानों के लिए समस्या पैदा करते हैं। तो उनको बाकायदा हर पशु पर टैगिंग करवा के, जो कोई पशु सड़क पर छोड़ेगा तो उसको हम पेनलाइज करेंगे। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर हमने हरियाणा के 50 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन करवाया। सारे देश में ये वैक्सीन 1.5 करोड़ पशुओं की है, हरियाणा में 1/3 तो अकेले हरियाणा में है। इसी तरह से पशुओं के अलावा जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात है, किसानों के लिए एफपीओ बनाने की बात है, और हम तो पानी बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है, मेरा पानी मेरा विरासत। देखिए, धान के लिए धान होना चाहिए जहाँ आसाम में, चिरापुंजी में जहाँ ज़बरदस्त बारिश होती है, जहाँ खूब सरप्लस पानी है। हरियाणा में पानी की बड़ी भारी समस्या हो गई है। हम किसानों के ऊपर कुछ जाते नहीं, लेकिन किसानों को हम सलाह तो दे ही सकते। और यही हमने कहा है कि जो किसान उत्तर हरियाणा के अंदर जो धान बोते हैं, हमारी कहते आप धान को थोड़ा सा कम करिए, या तो बासमती लगाइए, इससे भी विदेशी मुद्रा मिलेगी। पानी कम में हो जाता है, या DSR विधि से लगाइए। नशीला पदार्थ और नशे की लत ये हमारे समाज और युवाओं को अंदर से खोखला कर रही हैं। इन दोनों से ही अपने आप को, अपने परिवार को और अपने जान पहचान वालों को बचाएं, क्योंकि आज के युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। ये कहना था हमारे DSP वीरेंद्र सिंह का, जिन्होंने नशे से दूर रहने की अपील सभी जिले वासियों से और खास तौर पर नौजवानों से की है। आपके माध्यम से हमारे जिला वासी, खास करके हमारे शहर के नौजवान साथी, कॉलेज में पढ़ने वाले सभी लड़कों, व्यापारी संगठन, गांव के नौजवान व्यक्तियों से अपील करना चाहूँगा कि आज जो हमारे समाज में नशे के प्रति जो लोगों की ललक है, यंग पीढ़ी की जो ललक है, हुक्का पीने की, स्मैक, गांजा आदि जो प्रयोग करते हैं, चोरी छिपे घर से पढ़ाई के लिए पैसे लेके जाते हैं, गलत संगत में पढ़ के गलत व्यक्तियों के साथ धीरे धीरे सिगरेट पीना सीखते हैं। उसके बाद गांजा, सुल्फा, स्मैक, हेरोइन ऐसे ऐसे नशों के आदी हो जाते हैं। वो उनके शरीर को बिल्कुल जो है ना खोखला बना रहा है, वो हमारे समाज को भी खोखला बना रहा है। तो आप लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, आप लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों को इन चीज़ों से बचा के रखिए। स्मैक, हेरोइन, गांजा, सुल्फा, बीड़ी, जो हुक्का पीते हैं, अपने आप को शान, अभी अपने आप को कहते हैं ये शान हुक्का पीना शान नहीं है। ये फेफड़ों को ख़त्म करता है, बच्चों में एक कुरीति को फैलाता है। एक माँ बाप गाँव में जो हमारा कल्चर है उसमें कहते हैं हुक्का पीला, और वो धीरे धीरे माँ बाप को देखते हुए वो बच्चा भी हुक्का पीना सीख जाता है, और अपने दोस्तों को भी जो है ना 1-1, 2-2 घूंट मारने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे समाज में बिल्कुल गलत है।
सामान्य अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव किए जाने के आरोप लगाते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने गुरुवार को अपना रोष व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों ने ठेकेदार द्वारा इन्हें सैलरी न दिए जाने के साथ ही पीएफ नंबर मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। वीरवार को शहर के सामान्य अस्पताल में लगे 4th क्लास के कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष जताया तथा अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव के आरोप भी लगाए। वहीं कर्मचारी प्रधान ने बताया कि जो कर्मचारी आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करते हैं, प्रशासन के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई नहीं जा रही है और न ही उन्हें अस्पताल प्रशासन द्वारा पीएफ नंबर प्रदान किया जा रहा। वहीं कर्मचारियों द्वारा पीएफ नंबर मांगने पर उन्हें हटाने की धमकी भी दी जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 के करीब है तथा उन्हें 4 महीनों से ठेकेदार द्वारा सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर आज कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की मांग भी की। आइसोलेशन में जो ड्यूटी कर रहे थे बंदे, उनको खाना नहीं दे रहे अभी ये, और ये बोल रहे हैं अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगे तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि हम सब जब पीएफ नंबर मांगने जा रहे हैं तो ये सारे कह रहे हैं तुम्हें निकाल दिया जाएगा, पीएफ नंबर नहीं मिलेगा और धमकियां दे रहे हैं उनसे। और 4 सालों से किसी को पीएफ नंबर नहीं मिल रहा और खाना नहीं मिल रहा सर यहाँ पे जो आइसोलेशन में ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी पेंडिंग सैलरी दे दे, ठेकेदार कोई भी हो पर हमें हटाया ना जाए। यहाँ का सिविल हॉस्पिटल यूनियन प्रधान, हमारी तो यही मांग है जी, हमारा कोई भी ठेकेदार कोई भी चेंज हो जाए जी, हमारे बंदे यही रहने चाहिए जी। सरकार से हम तो यही सरकार से यही मांग करते हैं भाई ठेकेदार कोई भी आए जी, हमारे यही बंदे काम करे और यही काम करते रहेंगे। रहना चाहिए ठेकेदार चाहे कोई आए। क्या नाम है आपका, कहाँ ड्यूटी करते हो? लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अपना रोष प्रकट किया। नगर के महाराणा प्रताप चौक के आसपास प्रदर्शन कर रहे इन कार्यकर्ताओं ने बढ़ती कीमतों को आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बताते हुए बढ़े हुए दाम वापस लिए जाने की मांग की। वीरवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाने के फैसले पर प्रदेश सचिव राकेश शर्मा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे राकेश शर्मा ने कहा कि आज सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। एक तो कोरोना संक्रमण के चलते आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, वहीं दूसरी ओर सरकार तेल के दामों में बढ़ोतरी करके आग में घी डालने का काम कर रही है। साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार पेट्रोल व डीजल के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेगी तो वे इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे। नाम राकेश शर्मा है और मैं एनएसयूआई स्टेट सेक्रेटरी हूँ भिवानी से। और आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है, जो रोज़ मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रही है उससे आम जनता, स्टूडेंट और किसानों पर जो मार पड़ रही है उनको देखते हुए आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और आपके माध्यम से हम ये सरकार को, मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जो किसानों पर, छात्रों पर और आम जनता पर पहले तो कोरोना की मार और लॉकडाउन की काम नहीं है और उसके ऊपर से अब रोज़ पेट्रोल और डीजल की जो मार है उसको आप जो बढ़ा रहे हैं वो दोहरी मार लग रही है आम जनता पर। आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि इनको राहत दें, आम जनता को, किसानों को, स्टूडेंटों को। तकरीबन 3 महीने से गलियों में जमा दूषित पानी के कारण गांव फोगाट निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना था कि नालों की सफाई न होने के कारण ये पानी गलियों में जमा हो गया है और इसी के साथ अब बीमारियां फैलने का खतरा भी बन गया है। संबंधित अधिकारियों से बार बार मिलने के बाद भी समाधान न मिलने पर अब गाँव वासियों का यही कहना है कि वे जाएं तो जाएं कहाँ। गांव फोगाट में तकरीबन 3 महीनों से दूषित पेयजल की निकासी के कारण दूषित पेयजल गलियों में इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ बीमारियों का खतरा भी निरंतर बढ़ रहा है। वहीं पूर्व सरपंच हरबीर ने बताया कि गाँव में 3 महीने से समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से नाले की सफाई न किए जाने व गाँव में घरों के सामने पानी भरे जाने की वजह से पानी गाँव की गलियों में इकट्ठा हो गया है। पानी खड़ा हुआ है फोगाट गाँव में, गोड़े गोड़े पानी खड़े हुआ, आदमी को निकलने के, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। इसमें कीड़े तक चल रहे हैं और लोगों को काफ़ी समस्या का समाधान उठाने, काफ़ी समस्या हो रही लोगों को, और घरों में कीड़े पैदा हो गए हैं और महामारी फैलने का खतरा हो रहा है। ये पानी की निकासी की है जी, आगे बीएनआर के नाले हैं जी, और ये पानी उन बीएनआर के नाले में जाना है, उनकी सफाई करवा के। हमने प्रशासन के आगे इसके काफ़ी गुहार लगाई, BSDM, BDO और सभी से मिले हैं। इसके बारे में BDO साहब ने हमें कल की 26 तारीख की डेट दे रखी है, और इसमें देखो ये पानी निकलता है या क्या होता है, क्या रहता है। गांव का सरपंच इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रहा, क्योंकि ये पानी गांव के सरपंच के मकान के आगे या उसके जो खाली प्लाट पड़े उनके आगे ही निकलना है। प्रशासन अब तक प्रशासन ने कोई हमारी मदद नहीं की, फिलहाल आश्वासन दे रखे है हमको, जिसकी वजह से गांव में बीमारी फैलने का खतरा भी गहरा गया है।
इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विभाग के माध्यम से बरसाती नालों की सफाई करवाकर इस दूषित पेयजल को गांव से बाहर निकाला जाए। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन के खिलाफ व सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारी मांग है कि भाई ये पानी रुका हुआ नाला का सरकारी नाले में जाना चाहिए। अब एक कुछ आदमी है जो दिक्कत कर रहे हैं जी, और इसे कोरोना वायरस की वजह से ये बीमारी और ज़्यादा फैल रही है। आने जाने के तो 5 समा के ठंड जाना पड़ा है और खड़ाहन जाने की दिक्कत है। लगातार में लोग बंदे घेरते हैं, आगे पानी जाता नहीं, BNR के नाले आट रखे वो खाली होने चाहिए। वीडियो सफाई करेगा जब पानी आगे जाएगा, जो वैसे नाले साफ नहीं होंगे तो इतना पानी जाको नहीं वाड़े खड़े रहे। पानी है जी सारी नालिया का, तो गुर्दू का पानी है, कम से कम 150-200 घर का पानी आओ। तो यो पानी उसका यहाँ नाले में जाएगा तो उसकी कोठी आओ है, उसकी कोठिया के पानी जाने तो वो नाटता है। यो नुका दूसरे नून के काट दे, कदे नुका इधर के काट दे, कदे बोर करा दे, वो कुछ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गांव में बीमारी फैलने का खतरा भी गहरा गया है। इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विभाग के माध्यम से बरसाती नालों की सफाई करवाकर इस दूषित पेयजल को गांव से बाहर निकाला जाए। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन के खिलाफ व सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। ना तीसरा सरपंच बना जब यो नाला बनया था, और जब तक इसकी सफाई होती तो सब छोटी छोटी नाली बना रखी थी, वो भी अपनी सफाई कराया करते। लेकिन वो बड़ा नाला बनाने के बाद ये हो गया, सबका घर में पानी बढ़ गया। दिक्कत किसने थी? सिर्फ हमने। यहाँ से लेकर वहां तक यो जो गंदा नाला आड़ खड़ा है, वो पहले आड़ खड़ा था, इतना खड़ा हो गया, आड़ खड़ा होया करता। क्यों? दिक्कत किसने थी? सिर्फ हमने 2 घर हमारे आसपास के घर थे और कोई घर नहीं था। आज ये पानी आड़ खड़ा हो गया तो आज सबके मुंह उठका आ गया। ना तो सरपंच साथ दे रहे, ना इस गांव के कोई जो मेन मानस है चुने हुए वह भी काम नहीं आ रहे। आगे नहीं आ रहा कोई, आगे कौन आवे? हम आ गाँव, हम बस हमने अपना पैसा खुद का लगा कर ईट गेरी और अड़ पानी रोक क्या है, बस अपने बच्चे की सुरक्षा खातर। इतना गंदा पानी खड़ा हो है, 100 बीमारी हो है, अपना बच्चे की सुरक्षा खातर वहां से लेकर यहाँ तक गेरी है। ये वहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो ऐसे ऐसे इंसान आगे जो कदे समाज में बोलने भी नहीं थे, आज वो बड़े आ गया बोलने खातर। मैं तेन आवाज उठनी चाहिए इस खातर। अरे यार ना गाल तीसरा सरपंच बन गया, आज तो नाली नहीं बनी है, उड़ती जो नाली बननी चाहिए वो पानी निकलना चाहिए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग के साथ ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति ने गुरुवार को लघु सचिवालय के बाहर 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया। समिति सदस्यों ने घोषणा किए जाने के बाद भी आर्थिक सहायता न दिए जाने के आरोप सरकार पर लगाए। गौरतलब है कि वीरवार को स्थानीय स्थित लघु सचिवालय में ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 दिन का धरना प्रदर्शित किया गया तथा मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के प्रधान ने बताया कि कोरोना के इस काल में सरकार द्वारा सभी दिव्यांगों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इसी को लेकर आज समिति के सदस्यों द्वारा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर 1 दिन का धरना प्रदर्शित किया गया है। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील भी की। अग्रवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा। आज दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा 8 जिसमें दिया हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सबसे पहले दिव्यांगों की व्यवस्था की जाएगी। इस सरकार के पास दिव्यांगों की सूची तक नहीं है, मुझे ये कहना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जब तक ये महामारी चलेगी 1000 रुपये महीने खाते में पेंशन के अलावा एक्स्ट्रा आते रहेंगे। आज तक एक भी पैसा नहीं आया है 3 महीने बीत जाने के बाद हरियाणा में, और न ही कोई राशन, दवाई, पानी की व्यवस्था है। दिव्यांगों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए आज हम सरकार को इसी बात पे ज्ञापन देने आए हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार लागू करें और 1000 रुपये अप्रैल माह से अभी तक के जल्द से जल्द दिव्यांगों को डालें। प्रदेश अध्यक्ष ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति। आज हम 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ दे रहे हैं, जिसके माननीय उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें बीते कुछ दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड-19 के चलते दिव्यांगों प्रत्येक महीने 1,000 रुपये खाते में डाले जाएंगे। उसी को लेकर के आज हमारा ज्ञापन। आज तक दिव्यांगों को न तो हरियाणा सरकार द्वारा न ही केंद्र सरकार किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। गुरुवार को जिले के गांव जेताखेड़ी में सड़क के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेजा और उसकी शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए।
गौरतलब है कि गुरुवार को भिवानी जिले के गांव जीताखेड़ी में सड़क के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा तुरंत शव को देखकर स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को सूचना भी दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी एएसआई ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि खेतों में सड़क के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा शव की शिनाख्त के लिए प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। साथ ही उनका कहना था कि पोस्टमार्टम के तहत पता लगेगा कि व्यक्ति की मौत किन कारणों से हुई है। ये डेड बॉडी हमें मिली है जीताखेड़ी गाँव के पास सड़क के किनारे खेतों में। किस हालात में डेड बॉडी मिली सर आपको? ये गली सड़ी है, कुछ पैरों के जैसे जलने के और सिर के अंदर वो है, और कपड़े पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा, और बिल्कुल वैसे ठीक है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया भाई कौन डाल गया, कैसे है, वो तो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। प्राथमिक जांच में क्या पाया था? प्राथमिक जांच में अभी तो बात यही है कि बाहर से कोई वहाँ डाल के गया है, तो ये है कि मार्केट डाल के गया है या कैसे है। मामला तो अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर कोई इसकी शनाख्ती मिले, अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई। अभी तक शनाख्ती मिले है कहाँ का, तभी पता लगेगा भाई किस का। मनुष्यों के साथ साथ हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है। इसी बात पर अमल करते हुए गौरक्षा दल के सदस्यों ने गुरुवार को एक गुबेरा की जान बचाई। ये मामला है औरंगाबाद का, जहां इस गुबेरा को जानलेवा बताते हुए गांव के लोग इसे मारने पर उतारू थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है। इसी को लेकर आज गोरक्षा दल के सदस्यों द्वारा गांव औरंगाबाद में निकले गुबेरा को वहां के ग्रामीणों के हाथों मरने से बचाया गया। वहीं मौके पर उपस्थित गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार द्वारा सभी ग्रामीणों को संतुष्ट करने के लिए गुबेरा अपने हाथ में कटवा कर दिखाया तथा बताया कि गुबेरा जहरीला जानवर नहीं है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से प्रार्थना की कि गुबेरा को मारने की बजाय इसे वन्य विभाग के पास छोड़ें। औरंगाबाद के अंदर एक गुबेरा निकला हुआ है, गांव वाले उसको मरने मारने तो उतारू है, तो हमने उसको कहा भी रोको, हम आ रहे हैं। हमने वहाँ पे जाके ये गुबेरा है, इसको आराम से पकड़ लिया। लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जहर होता है, सांप से भी ज़्यादा जहर होता है, काटते ही मरता है। हमने कहा कि ये सब भ्रांतियाँ हैं, इसके अंदर कोई जहर नहीं होता, 1% भी नहीं होता। हमने वहाँ पे लाइव बाइट करवाई और आपके सामने कैमरे के सामने भी लाइव बाइट करवाई है। ये देखिए गुबेरा, इसको गुबेरा ही बोलते हैं, और इसके अंदर कोई जहर नहीं होता। हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई जहर नहीं होता। ये बिल्कुल ही निर्दोष प्राणी होते हैं, बहुत ही शरीफ और शर्मीले, और कृपया इनको ना मारें। ये बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी जिले में कोरोना का कहर जारी। वीरवार को आए 24 कोरोना पॉजिटिव केस। लाख किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने का सरकार ने रखा लक्ष्य। कृषि मंत्री ने हरियाणा के किसानों से किया वर्चुअल संवाद। सामान्य अस्पताल के ठेकेदार के द्वारा लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। कहा सरकार ने बढ़े हुए दाम नहीं लिए वापस तो उतरेंगे सड़कों पर। चरखी दादरी के गांव फोगाट में दूषित पेयजल की निकासी को लेकर ग्रामीण हुए परेशान। दूषित पानी से बीमारी फैलने का खतरा भी गहराया। ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति द्वारा लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर दिया गया एक दिन का धरना। गांव जीताखेड़ी के समीप खेतों में सड़क के पास मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस जुटी जांच में। गोरक्षा दल के सदस्यों ने गुबेरा को ग्रामीणों से बचाकर भेजा वन्य जीव विभाग में। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।